आप देख रहे हैं फंडामेंटल्स लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, जिसमें आज हम डिस्कस कर रहे हैं तीसरा नियम लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री, या फिर इसे कहते हैं लॉ ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो इसमें हमने जो है प्लेनर सिमेट्री बताया था। अब आज हम बता रहे हैं एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ये क्या होता है? इट इज अ इमेजिनरी लाइन, इट इज अ इमेजिनरी लाइन अबाउट विच crystal may be rotated. If after rotation it gives the same structure, then crystal is said to have a line of axis of symmetry, right? तो आपने क्या समझा कि ये एक इमेजिनरी लाइन है। अगर वो लाइन इमेजिनरी लाइन अगर क्रिस्टल को उस इमेजिनरी लाइन से अगर घुमाया जाता है और घुमाने से अगर सेम स्ट्रक्चर मिलता है तो हम कहते हैं कि उस क्रिस्टल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ये तो हुई डेफिनेशन की बात। एक बार फिर से देखिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अ इमेजिनरी लाइन अबाउट विच क्रिस्टल में बी रोटेटेड, एंड इफ आफ्टर रोटेशन इट गिव्स द सेम स्ट्रक्चर, देन क्रिस्टल इज सेड टू हैव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर क्रिस्टल बनाया हुआ है। अब आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें समझना है। एक इमेजिनरी लाइन हम यहाँ से देखते हैं, एक इस तरह से हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया हुआ है जो कि इसके सेंटर से होकर के जाती है। और जब ये सेंटर से होकर के जाती है तो आपको मालूम है कि ये जो है नीचे से निकल करके ये सेंटर है और ये इधर को होते हुए ये निकल के आती है। अब इस सेंटर से जो होकर जाती है और आपने इसको ऐसे घुमाया हुआ है। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ हमने क्यूबिक क्रिस्टल लिया हुआ है तो आप जानते हैं कि इसको अगर 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये सेम स्ट्रक्चर दे देगा 90 डिग्री पर। तो ये पहला मोड होगा, यानी फर्स्ट फोल्ड कहलाएगा। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर मिल गया। दूसरी बार घुमाएंगे तो भी सेम मिलेगा, थर्ड टाइम तीसरी बार घुमाएंगे तो भी सेम स्ट्रक्चर मिलेगा, और 4 टाइम से घुमाएंगे तो भी हमें सेम स्ट्रक्चर मिलेगा। हमने कितने पर घुमाया? 90 डिग्री पर घुमाया। तो आप इसे समझ सकते हो कि कितने फोल्ड, यानी कि अगर आप निकालना चाहो कि कितने बार सेम स्ट्रक्चर मिला, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है n = 360/θ। अब हमने कितना यहाँ पर लिया? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब आपने लिया है तो मैंने यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली भी बता दिया, बिकॉज ऑफ ये 90 डिग्री पर घुमा रहे हो और ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो 4 टाइम्स जो है सेम स्ट्रक्चर मिला। तो यहां से आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले से किसी भी क्रिस्टल में निकाल सकते हो कि कितने फोल्ड जो है वो सेम स्ट्रक्चर देगा। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ क्यूब है तो आप देख रहे हैं कि 4 टाइम्स जो है सेम स्ट्रक्चर मिला। तो आपने देखा कि ये इट मींस दैट ये क्रिस्टल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ये कहने का मतलब है इसका कि इस क्रिस्टल में क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। उस एक्सिस से अगर घुमाने पर सेम स्ट्रक्चर मिलता है तो हम कहेंगे कि उस क्रिस्टल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ये हुई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका एक्सप्लेनेशन। अब सवाल ये है कि इस क्रिस्टल में और कौन सी एक्सिस है जिसको घुमाने पर हमें सेम स्ट्रक्चर मिलता है। तो दूसरी एक्सिस में यहां पर आपको फिर बता रहा हूं, आप इसको ऐसे घुमा सकते हैं। इधर से जाएंगे, एक आपने एक्सिस माना और यहां पर फिर सेंटर से होते हुए और ये निकल गया बाहर को। अगर आप ऐसे घुमाते हैं तो भी आपका जो है 4 फोल्ड, यानी कि 4 टाइम्स सेम स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, तो एक एक्सिस ये हुई, एक पहले मैंने बताया, एक ये हुई, और तीसरी भी है जो आपने इसके सामने से यहां से आपने एक्सिस माना तो इधर से जाएगा और इसके ठीक पीछे निकलेगा। तो इसको मैं इस तरह से कुछ ड्रॉ कर देता हूं, ऐसे घुमा दिया। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि इस क्रिस्टल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी है? 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, 3 एक्सिस, और प्रत्येक जो ये वाली एक्सिस है वो कितने फोल्ड है? 4 फोल्ड है। तो इस तरह से 90 डिग्री रोटेट करने पर 4 फोल्ड जो है 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलती है। मींस आप डेफिनेशन को फिर देखिए कि ये एक इमेजिनरी लाइन है, उस लाइन से अगर क्रिस्टल को घुमाया जाता है तो ये सेम स्ट्रक्चर मिलता है। तो ऐसे एक्सिस को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, अब हमने फिर ये सेम क्रिस्टल यहां पर लिया हुआ है। अब हम घुमाते हैं रोटेशन एट 120 डिग्री। जब 120 घुमाओगे तो 360 में 120 करोगे तो आपको कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स जो है, यानी कि 3 फोल्ड आएगा। क्या आएगा? 3 फोल्ड जो है यानी कि 3 बार हमें सेम स्ट्रक्चर
मिलेगा। n इक्वल टू क्या आ गया, 3 फोल्ड हो गया। ठीक है, अब सवाल ये है कि वो 3 फोल्ड जो है एक्सेस कौन सी है, एक्सेस आपको फाइंड आउट करना है। तो आपने एक बार, अब देखिए आपने यहां से एक पॉइंट बना, यहां से आपने एक्सेस डाला, इस सेंटर से होते हुए अगर आप ये वाली एक्सेस इसमें ऐसे डालते हो और ये ऐसे होते हुए, तो ये कहां से निकलेगी, आपने इधर से डाला तो ये जाकर के इधर से निकलेगी, आपकी इधर से निकलेगी। ठीक है, आपने इसको ऐसे घुमाया, आप समझ लो। ठीक है, यहाँ पे डॉट डॉट हो गया, ये सेंटर है। तो इस तरह से अगर आप घुमाते हो, आपने इस वाले कॉर्नर से किया तो ये इधर से निकलेगा, पीछे से ऐसे डालते हो तो इधर से निकलेगा। तो मैं यहाँ पर अब बार बार एक्सेस नहीं लाइन खिंचाऊंगा, बस आप समझ लो क्लियरिटी के लिए कि आपने एक एक्सेस ये मिल गई। ठीक है, इसमें आप घुमाएंगे तो ये 120 पर जो है 3 टाइम्स सेम स्ट्रक्चर देगा। और कौन सी एक्सेस है, अब आप देखिए, आपने इधर से डाला तो इधर निकला, इसका दूसरा आपने लिया इसके ऊपर वाला, इसके जो डायगोनली आपने यहां से डाला तो एक इधर से निकलेगा। कहां से, जब आप इधर से ऐसे एक्सेस डालोगे तो ये एक्सेस कहां को टच करेगी, जाके अंदर इधर से जाएगी, और आपने इससे ऐसे ऐसे घुमा दिया, राइट। तो दूसरा ये हो गया, 2 हुई। हमें ढूंढना है कि कितनी ऐसी एक्सेस है जिनसे 3 टाइम्स सेम स्ट्रक्चर मिलता है 120 के घुमाने पर। ठीक है, तो आप एक तो ये पहले होगी, दूसरी ये होगी। ठीक है, अब तीसरा आप देख लो, आपने यहां से डाला, ये एक एक्सेस आपने इधर से डाला, तो ये वाली एक्सेस कहां निकलेगी, आपको मालूम है कि ये वाली जब आप ऐसे जाएगा तो ये इधर को आएगी, इस तरह से डायगोनली जाएगा। ठीक है, क्लियरिटी के लिए मैं यहाँ पे खिंचा नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे बार बार आपको बता रहा हूं। आपने ऐसे डाला तो कितनी हो गई, 3 हो गई। ये वाला जाके कहां जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, ओके। आप बताइए और कौन सा बचा इसमें। अब आपने जो है इधर से एक डालेंगे, इधर से ये, तो ये कहां निकलेगा, ये वाला, ये इधर आएगा, इधर से। तो इस तरह से आप देखिए कि जो 8 इसके कोने हैं ये सभी के सभी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो 3 फोल्ड जो है एक्सेस ऑफ सिमेट्री कितनी मिली आपको, 4 मिल जाती है इस तरह से। और 4 फोल्ड जो एक्सेस ऑफ सिमेट्री कितनी थी, 3, वो एक ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी ये थी। इसी तरह से यहां से आपका जो है 3 फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री कितनी मिली, 4। एक बार फिर समझ लीजिए, आपने इस कॉर्नर से यहां से एक्सेस डाली इधर और इससे इधर घुमा दिया 120 तक, एक एक्सेस आपको ये मिल गई। फिर से देख लो, दूसरी एक्सेस आपने जो है यहां से डाला और इधर निकलेगा, तो ये देखो इस तरह से इसको घुमाया 120 पर, दूसरी एक्सेस मिल गई आपको। ठीक है, अब फिर आपने इधर से डाला और ये इधर निकाला, तो इधर ये एक एक्सेस ये मिल गई आपको। ठीक है, 3 हुई। और इसके बाद आपने एक इधर वाली मिल गई 4। ठीक है, तो इस तरह से 4 जो है एक्सेस ऑफ सिमेट्री ये मिल जाती है 3 फोल्ड। अब बात करते हैं नेक्स्ट, और कौन सी एक्सेस है जिसमें सेम स्ट्रक्चर मिलता है, वो होती है 180 डिग्री पर। तो जब आप रोटेशन करते हैं, रोटेशन एट 180 डिग्री, कितना, 180, तो 2 फोल्ड यानी कि 2 टाइम्स सेम स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, 2 टाइम्स सेम स्ट्रक्चर मिलता है, 2 फोल्ड। और 2 फोल्ड कितनी एक्सेस है, ये होती है 6। ठीक है, अब वो कौन सी है, एक बार यहां पर ध्यान देंगे आप। आपने इधर से एक्सेस डाला, इधर से ये एक्सेस माना इस वाले से, तो ये इधर निकलेगा, ऐसा एक्सेस माना ये, आप समझ लो। और इसको आपने ऐसे घुमा दिया 120। चलो मैं एक लाइन यहां से खिंचा दे रहा हूं, ये ऐसी जाएगा। ठीक है, और आपने ऐसे घुमा दिया, ये सेंटर से होते हुए जाता है। अब इसी तरह से आप एक्सेस और ढूंढो, तो ये कितनी होंगी, 6। एक तो इधर वाला हो गया, ये इधर आ गया। ठीक है, अब आपने एक इधर से डाला तो ये इधर निकलेगा, 2 हुई। ठीक है, फिर आपने इधर से किया तो ये इधर निकलेगा, 3 हो गई। फिर आपने इधर से और ये इसके अंदर ये वाले से जाएगा तो 4 होगी। अब बताओ और कौन सी बचेंगे, एक तो इधर से करोगे तो ये इधर से निकलेगा। ठीक है, एक्सेस हो गई। और एक इधर से जाएगा तो ये कहां जाएगा, ये इधर को जाएगा। आप समझ गए होंगे कि कितनी एक्सेस मिल गई इस तरह के। 180 पर अगर घुमाते हैं तो हमें 6 एक्सेस मिल जाती हैं। तो ये है एक्सेस ऑफ सिमेट्री, मींस एक इमेजिनरी लाइन है, अगर उस लाइन से क्रिस्टल को घुमाया जाता है तो सेम स्ट्रक्चर मिलता है। तो इस तरह से जो मैंने बताया था कि एक्सेस ऑफ सिमेट्री किसी क्यूबिक क्रिस्टल में टोटल कितनी होती है, तो आप समझ सकते हैं, इनको जोड़ेंगे तो टोटल जो है एक्सेस ऑफ सिमेट्री इन क्यूबिक क्रिस्टल विल बी टोटल, यहां पर हो गया 6 3 9 हो गया, 6 4 10 और 3 13, यानी कि 13 ये हो गया, राइट। और प्लेन ऑफ सिमेट्री इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कितनी बताया था, वो थी 9। ठीक है,
और अब बचता है नेक्स्ट जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, तो आप लोग इसको इस आधार पर पढ़ करके समझ सकते हैं और इस पर तैयारी कर लीजिए। ओके।